हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने ले लिया है, उसको आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। अब हम थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं, कंट्रोल अलग किसे बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं, और फिर नर्वस सिस्टम पूरा पढ़े थे। फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के टाइप कितने होते हैं, और क्या रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स एक्ट, ये सब हमने पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो वो आप देखिए, फिर थर्ड लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप फर्स्ट सेकंड नहीं देखिएगा ना तो थर्ड समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, एंडिंग पढ़ के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़िए कि आपको दूसरा बार पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो हम जो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, आपको कुछ नया चीज़ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ना ही हम जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा, ये आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमें पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन, इतना जान जाइए। ठीक है, ब्रेन क्या है, हमारा सब चीज़ को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है। ठीक है, ब्रेन क्या करता है, सारी चीज़ों को, हमारे बॉडी को किस टाइम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या थिंकिंग करना चाहिए, किस जगह पे हम बहुत सोच रहे हैं, किस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस जगह पे किस कट से चलना चाहिए, ये सब हमारा क्या करता है, ब्रेन डिसाइड करता है। अगर ब्रेन किसी के पास ना हो तो वो आदमी कोई काम करेगा नहीं ना। तो यही बात है, ब्रेन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस बोलते हैं, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसे हम सीएनएस बोलते हैं, उसमें होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जितना भी कंडक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो भी करेगा, जिस चीज़ के अंतर्गत वो आता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस। क्लियर। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से नर्व्स जो निकले होते हैं, नस जो हमारी निकलती हैं, उन लोगों को कैसे कंट्रोल करना है वो सब हमारा कौन देखता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। क्लियर। अब देखिए हमारा आता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, एक सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कि सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, कोई इंजरी आ रही है, कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कुछ भी हो एट्सेट्रा, कुछ भी, वो सब को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे डिटेक्ट करना है, वो सब कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि माइंड, ब्रेन। ठीक है, अब देखिए ये जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है, ब्रेन जो है वो हमारा क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, जिससे हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल में रहता है। देखिए एक ह्यूमन से, एक घर से समझिए। ठीक है, तो एक फैमिली में क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो वो क्या करता है, सारी डिसीजंस लेता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, पूरे फैमिली को कैसे कंट्रोल में रखना है उसे सब आता है। तो एक हमारे फैमिली में जैसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में कौन होता है हेड ऑफ द बॉडी, वो होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी को हम ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्टेड बाय, ये जो हमारा ब्रेन है वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट होता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब ड्राइविंग करते हैं, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, हमारा एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होता है तो जब हमारा एक ही बार तो अगर हम गिरते हैं गाड़ी से तो क्या होता है, उसमें से खून, ब्लड निकलता है, हमारे अगर सर फटता है तो ब्रेन से खून निकलता है। तो ब्रेन एक ही बार इंजर्ड ना हो उसके लिए प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन क्या करता है, स्कल, हमारा जो बाहरी परत है ब्रेन का, उसका क्या है, हमको स्कल बोलते हैं, जो कि क्रेनियम का बना होता है, मजबूत परत होता है, मजबूत लेयर होता है। सेरिब्रोस्पाइनल
फ्लूइड, एक ब्रेन के ऊपर एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ये होता है। उसके बाद हमारा स्कल होता है जो कि क्रेनियम का बना होता है। तो ये सब से हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, जिसके कारण अगर हम छोटा मोटा चोट लगता है या फिर थोड़ा सा बड़ा लगता है तो उससे हमारा ब्रेन इंजर्ड नहीं होता है। पर जब हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्लॉट आ जाता है। ठीक है, क्लॉट यानी कि जो हमारे ब्रेन से नसें निकल रही है उसमें ब्लड जम जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट का मतलब किसी जगह पे जम जाना। तो जब जम जाता है ब्रेन में, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो क्या होता है, हमारा ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। कोई भी जगह पे आप अगर यहाँ पे नस है, ठीक है, तो उसको हम दबा देते हैं कुछ देर तक के लिए, कुछ देर क्या, 1-2 दिन के लिए हम दबा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उससे हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ने लगता है। अगर मान लीजिए हमारा नस यहाँ पे चलना बंद हो जाए, क्या होगा, हाथ काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम सारा तो नस से ही है। क्योंकि ब्रेन कुछ भी करेगा वो सब चीज़ तो भेजता है, जितना भी मैसेज भेजता है वो क्या चीज़ भेजता है, न्यूरॉन यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्व से जितने भी नर्व्स हैं वो हमारे नस है, वो सब अगर काम करना छोड़ दे तो हमारा बॉडी नहीं चल सकता है। तो नर्व्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो जो हमारा ब्रेन है किस चीज़ से है, स्कल और क्रेनियम और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से प्रोटेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारा आता है फोर ब्रेन। ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 टाइप के हमारे ब्रेन होते हैं। ब्रेन के पार्ट्स होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई चीज़, एक ही आदमी अगर पूरा चीज़ देख रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। अगर उसी चीज़ को हम 3 टाइप्स में बांट दें कि ये भी आदमी इस चीज़ को देखेगा, ये आदमी इस चीज़ को देखेगा, वो आदमी उस चीज़ को देखेगा, तो थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है उस इंसान पे। जो हेड होता है अगर वो 3 जगहों में बंट जाए, मतलब अलग अलग कोई इंसान रख दिया जाए, तो क्या करता है, उस पर बर्डन कम होता है, वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ब्रेन है वो 3 टाइप्स में बटा हुआ है। पहला है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग, कोई भी चीज़ सोचना हो, डिसीजन लेना हो, वॉल्यूंटरी एक्शन हो, सेंट्री प्रिसिपिटेशन हो या फिर इंटेलिजेंस हो, मेमोरी हो, ये सब जो बाहर का चीज़ है, जो दिखावटी चीज़ है, जो हम करते रहते हैं, वो सब कौन डिटेक्ट करता है, हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर देखिए वॉल्यूंटरी एक्शन का क्या मतलब है, जो हमारे कंट्रोल में हो, अगर हम चाहें तो उस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूंटरी एक्शन होता है, एक होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन। वॉल्यूंटरी एक्शन उसको बोलते हैं जब हम कोई भी चीज़ अपने मर्जी से कर रहे हैं। जैसे हमको खाना भी खाना है, नहीं भी खा सकते हैं, हमको कहीं भी जाना है तो हम नहीं भी जा सकते, ये हमारा डिसीजन है। कोई भी चीज़ के डिसीजन ले रहे हैं तो वो हमारा क्या है, उस डिसीजन के कारण हम उस चीज़ को बंद भी कर सकते हैं। तो वो सब क्या है, हमारा अपना डिसीजन है। अपना डिसीजन यानी कि वॉल्यूंटरी एक्शन। और इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है एक, तो वो क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन का मतलब जो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे सांस लेना हम रोक नहीं ना सकते हैं। हाँ, आप बोलिएगा कि हम रोक सकते हैं, कितने देर आप रोक सकते हैं, बहुत रोकिएगा तो 2 से 3 मिनट रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे होते हैं जो 5 मिनट तक रोक लेते हैं, पर उससे ज़्यादा आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका डिसीजन नहीं चल सकता है, क्योंकि वो है इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ठीक है, तो आप सांस रोक सकते हैं, या फिर हार्ट बीट, वो अपने आप हार्ट पंप करते रहता है, वो आप नहीं रोक सकते हैं। फिर अगर आपको स्नीजिंग हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है आइज का, ये सब क्या है, वो सब हमारे हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो वो क्या है, जो हमारे कंट्रोल में रहे उसको वॉल्यूंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में ना रहे उसको इनवॉल्यूंटरी एक्शन। हम जो भी पढ़ाएंगे वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप सुनते नहीं हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी हुई है पर आपको हम समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, बोल के समझा रहे हैं, तो सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हो गया। फोर ब्रेन तक आपको क्लियर है कि क्या करता है फोर ब्रेन, थिंकिंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, इंटेलिजेंस उसी में है, मेमोरी उसी में है, वॉल्यूंटरी एक्शन जितना भी होगा वही लेगा, सेंसरी प्रिसिपिटेशन रहेगा वो सब वही लेता है। ठीक है,
अब है जैसे एग्जाम्पल देखिए, डिसाइडिंग टू ईट फूड, क्या कह रहा है, वो जितना डिसीजन ले रहा है वो फोर ब्रेन ले रहा है। तो वो डिसाइड क्या करता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा फोर ब्रेन। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, उसका फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्सेज रिलेटेड टू आइज एंड ईयर्स। क्या करता है फंक्शन जो मिड ब्रेन का है, वो क्या करता है, जब आइज कोई हमारा आंखें देख रही हैं, किसी चीज़ को सुन रही है, तो उस पर क्या एक्शन लेना है वो हमारा क्या देखता है, मिड ब्रेन देखता है, जो कि कंट्रोल विजुअल एंड ऑडियोटरी रिस्पॉन्स। जितने भी विजुअल यानी कि जो चीज़ हम देख सकते हैं या फिर जो चीज़ हम सुन सकते हैं, वो सारी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। क्लियर। अब है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स यानी कि पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। तो पोन्स का कोई उतना इम्पोर्टेंट वर्क नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है, पर जो सेरिबेलम होता है या फिर मेड्यूला होता है, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन देखते हैं सेरिबेलम का। सेरिबेलम क्या करता है पता है, बैलेंस करता है, किसी भी चीज़ को हमारे बॉडी में बैलेंस कैसे होता है उसको देखता है हमारा सेरिबेलम। या फिर बॉडी पोस्चर हमारा कैसे रहेगा, हमें बैठना कैसे है, खड़े कैसे रहना है, चलना कैसे है, वो सब बॉडी पोस्चर जितने भी है वो कौन कंसिस्ट करता है, हमारा सेरिबेलम। ठीक है, अब ये चीज़ से आप जानिए, जब आप कोई भी नशीली चीज़ें पीते हैं या फिर खाते हैं तो क्या होता है, हम जब नशीली चीज़ें इंटेक करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सेरिबेलम है ना, यही इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे सेरिबेलम जो है वो बंद हो जाता है, काम करना वहाँ पे बंद हो जाता है, तो बॉडी पोस्चर तो ख़राब हुआ ही। इसीलिए जब कोई दारू पिए रहता है तो वो सब क्या होता है, अजीब सा चलने लगता है, उसका पोस्चर अजीब सा हो जाता है, बैलेंस उसका बिगड़ जाता है, वो कुछ भी बोलता है उसको समझ ही नहीं आता है, सेरिबेलम उसका काम ही नहीं करते रहता है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर आता है हमारा मेड्यूला। पोन्स का उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता है, मेड्यूला का होता है। मेड्यूला क्या है, जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, जैसे फोर ब्रेन हमारा क्या करता है कि जितने वॉल्यूंटरी एक्शन है जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को लेता है ये हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, और जो जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं उसे कौन करता है, मेड्यूला यानी कि मिड ब्रेन कंसिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला। दीज आर इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है वो कर रहा है हमारा मेड्यूला कंट्रोल। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, और अगले लेक्चर में हम और सारे चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।